बिलआलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोजे फर्ज किए गए थे। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा दखल रमज़ानु, जब रमज़ान आता है, फुतिहत अबवाबुल जन्ना, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वग़ुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते। वसुलसिलतिश शयातीन, और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। वफ़ी रिवायतिन, और एक और रिवायत में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबवाबुर रहमती, एक रिवायत में फरमाया कि जन्नत के बजाय फरमाया रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा काना अव्वलु लैलतिन मिन शहरी रमज़ान, जब रमज़ान की पहली रात आती है, सुफ़िदतिश शयातीन, जब पहली रात आती है, रमज़ान की पहली रात, यानी आज पहली रात जो गुजरी, तो शयातीन और सरकश जिन्नात वो कैद कर दिए जाते हैं। वो मरज़तुल जिन्नी, सरकश शयातीन और इसी तरह सरकश जिन्नात, इनको कैद कर दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है। वग़ुल्लिक़त अबवाबुन नार, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। फलम युफ्तह मिनहा बाबुन, कोई दरवाजा उसमें से खुला हुआ नहीं होता। वफ़ुतिहत अबवाबुल जन्ना, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फलम युग़लक़ मिनहा बाबुन, कोई दरवाजा उसमें से बंद नहीं होता। वयुनादी मुनादिल, और एक पुकारने वाला पुकारता है, या बाग़ियल खैरी, ए खैर के तलबकार, अक़बिल, आगे बढ़, व या बाग़ियल शर्री, और ए बुराई और बदकिरदारी का शौक रखने वाला, उसे कहा जाता है अक्सर, रुक जाओ। वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार, और फरमाया अल्लाह की तरफ से बहुत से गुनहगारों को दोज़ख से रिहाई दे दी जाती है। वज़ालिका कुल्ल लैलतिन, और ये रमज़ान की हर रात में होता है। रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजा। दो हदीसें मैंने आपके सामने जिक्र की। उन हदीसों के अंदर खुद ही नबी अलैहिस्सलाम ने बतला दिया कि जन्नत का महीना कैसा खूबसूरत महीना है।
साल बाद 11 महीने बाद हर एक साल मुसलमानों के लिए ये महीना आता है जिसमें उन्हें मौका दिया जाता है, मांग लो, अपने गुनाहों की माफी करवा लो। और यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत बात जो मुझे बड़ी खूबसूरत लगी वो ये लगी कि यहाँ पे इन्होंने इस हदीस की तशरीह में लिखा है कि अल्लाह के नेक बंदे, बड़ी खूबसूरत बात लगी मुझे कि अल्लाह के नेक बंदे रमजान में क्योंकि इताअत में मशगूल हो जाते हैं, नमाज़े तरावी, तहज्जुद, तिलावत, नवाफिल, जिक्र, अस्कार, सेरी कराना, अफ्तारी कराना, सदका देना, ज़कात देना, वो लगे रहते। तो फिर उनकी बरक़ात से मुताअस्सिर होकर अवाम के दिल में भी ये नेकी का जज्बा पैदा हो जाता है। कभी कभी ये ज़हन में आता है, ये बात हमने सोचनी है, सबके ज़हन में आता है, ये फलाने को तो देख रमजान में भी बैठा होता है सांड की तरह गली में। ना बाबा, हमने किसी के बारे में नहीं सोचना है। अल्लाह हमें वो दिल अता फरमाए कि जिस दिल में सबके लिए मोहब्बतें हो, किसी के लिए बुग़्ज़, हसद ना हो, हकारत ना हो सकता है कि जो उधर बैठा है वो बख्श दिया जाए और हमारी पकड़ हो जाए। तो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, बल्कि ये सोचना है कि अगर हम नेकियों में लगेंगे तो हमें आता जाता देखकर हो सकता है दूसरा भी कोई नमाज की तरफ आने वाला बन जाए। बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पे जो अभी मैंने आपके सामने कि अल्लाह के नेक बंदे तो लग जाते हैं रमजान में, अवाम भी उनको देख के लग जाती है। और इसी तरह ये बात भी यहाँ पे लिखी है कि अल्लाह ने एक महीना ऐसा बनाना तो था उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि जिसमें क्या हो, रहमत ही रहमत हो। महीना भी वो मुकर्रर किया जिसमें कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ, जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ, वो महीना मुकर्रर किया। और फिर हर चीज दरमियानी राह पे। ये नहीं फरमाया कि जी पूरा 10-30 दिन तुमने जी भूखा रहना है, पहले दिन आज से शुरू हुआ भूखा रहा और 30 दिन भूखा रहना है। ये भी नहीं कहा फजर से भूखा रहना शुरू करो, रात को 12 बजे तक भूखा रहो, ये भी नहीं। एतदाल में जितना इंसान की हिम्मत हो सकती है, फजर से लेके मगरिब तक। अब जी भाई इसमें तुमने भूखा रहना है। अब ये बात तो एक अलग उस दिन आ चुकी है कि फजर से लेके मगरिब तक हलाल चीजें, हलाल काम, क्या खाना पीना, रोटी, ये सब क्या है, हलाल है ना। हम छोड़ देते हैं किसकी वजह से, अल्लाह की वजह से। तो अल्लाह ये समझाना चाह रहे हैं हलाल छोड़ रहे हो, हराम मेरी वजह से नहीं छोड़ सकते हो। काश कि हम ये समझने वाले बन जाए। अल्लाह यही तो समझा रहे जो आयत मैंने पढ़ी, लअल्लकुम तत्तकून, मेरी वजह से हलाल छोड़ रहे हो, खाना नहीं खाते हो। अब दोपहर का टाइम हो, हम में से कोई कमरे के अंदर है, जाहिर सी बात है आजकल तो खरीदारियां एक साथ बड़े बड़े स्टोरों से हम कर लेते हैं। अब फ्रिज भरे हुए, पेप्सी मौजूद है सामने, दोपहर का वक्त है, हाँ जी सही कड़क धूप है, सामने पेप्सी, हम नहीं पिएंगे। ना अम्मा देख रही है ना अब्बा देख रहे हैं, क्यों नहीं पिएंगे, अल्लाह देख रहा है। हम तो ये सोचेंगे। तो अल्लाह यही समझाना चाह रहे हैं, ओ दुनिया वालों मैं हर हाल में तुम्हें देख रहा हूँ। जब तुम शराब, जब तुम झूठ कहते हो, जब तुम चोरी करते हो, जब तुम डाका डालते हो, जब तुम हक मारते हो, जब तुम किसी के साथ बुरा सुलूक, तब तुम नहीं सोचते अल्लाह देख रहा है। तो हलाल छोड़ दिया, हराम भी मैं अल्लाह की वजह से छोड़ दो। यही मैं तुमसे चाहता हूँ। इसी तरह अब अगली बात सुनिए, एक और बात जो आपके सामने, फिर इंशाल्लाह आगे एक दो मसले जो हर साल आदत है कि एक दो हदीसें बयान होती है, उसके बाद एक दो मसले में बयान करता हूँ। तो
तो हदीस के ज़िमन में आखिरी बात सुनिए, बड़ी खूबसूरत बात। जो दूसरी हदीस पढ़ी उसकी आखिर में क्या फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम से खुलासी नसीब करते हैं, लोगों को आज़ादी दिलाते हैं, आज़ादी दे देते हैं। और ये हर रात में होता है, और ये रमजान की। और हमारे यहाँ क्या होता है, 5 रोजे तक तो अम्मा भी जाग रही है, अब्बा भी जाग रहे हैं, बच्चे भी जाग रहे हैं, जोश है। हमारी यही तो मसला है हमारी उम्मत का, इस्तिकामत नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। नौकरी करेंगे उसमें मुस्तकिल नहीं है, कारोबार करेंगे उसमें हम मुस्तकिल नहीं है, दीन पे चलेंगे बस जी जुम्मे से अब नमाजें मेरी शुरू है। क्यों भाई, जुम्मे से क्यों शुरू है? आज की कौन पढ़ेगा? लिखवा के लाए हो कि आज की माफ है? ओ बाबा, हर रोज जब बालिग हो गए तो हर नमाज फर्ज है, हर रोज। यहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर रात ये नेमतें मिलती है, ये रहमतें होती है, अल्लाह पाक आजादी देते। तो हमने आखिरी रात तक इसी तरह जोश, मोहब्बत और खुशू व खुजू, इखलास के साथ हर इबादत को इंशाअल्लाह अदा करना है इंशाअल्लाह। हाँ जी, बिल्कुल हमने ये पक्का इरादा करना है, पक्का इरादा, और नतीजा इंशाल्लाह फिर निकलेगा। पूरा रमजान आप देखेंगे, पूरा साल इस रमजान की वजह से अल्लाह हमें इंशाल्लाह उसका असर हमें जो है इंशाल्लाह हम अपनी जिंदगी में देखेंगे। अब इसके साथ साथ एक दो बातें ये भी है कि जी रमजान का इस्तिकबाल कैसे किया जाए, रमजान में हम क्या करें, कितना करना है, क्या काम करना है, ये इंशाल्लाह कल के दर्स में इंशाल्लाह इस बात को आपके सामने बयान करेंगे। एक दो मसाइल रोजे के बारे में कि सेहरी खाना सुन्नत है, लेकिन ये समझे बगैर सेहरी के भी रोजा हो जाता है। फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, रेजी सेहरी खाना क्या है, सुन्नत है। अच्छी बात है, खानी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सेहरी खाया करो, क्योंकि सेहरी में क्या है, बरकत है। रमजान में भी बरकत है, कुरान भी बरकतों वाला, नबी अलैहिस्सलाम की जात भी बरकतों वाली, अल्लाह की जात भी बरकत वाली, सेहरी खाई वो भी बरकत वाली। सुबह सादिक का जो वक्त होता है ना, जब अलार्म बजता है, अक्सर जगहों पे आपने देखा होगा, बस उससे पहले ही कोशिश करें। आजकल हर जगह नेट मौजूद है, जदीद जमाना है, कैलेंडर मौजूद है, खाना पीना बंद कर दें। ये बड़ा अहम मसला है, तवज्जो की जरूरत है। हम क्या करते हैं, अजान का इंतजार करते हैं। बाबा अजान तो सुबह सादिक के बाद होती है, हाँ जी, उसके बाद खाना पीना दुरुस्त नहीं है, चाहे अजान हो या ना हो। हमने सुबह सादिक का जो टाइम हो गया, जिसे उस वक्त अलार्म बजाए जाते हैं अक्सर मसाजिद में, और उससे पहले पहले हम कोशिश करें अपना खाना पीना बंद कर दें। अच्छा, इफ्तारी के वक्त अब पूरा दिन रोजा रखा है, ये मसला है, ये जरूरी मसला है, हम इसमें मुब्तला है। अब पूरा दिन रोजा रखा है, अब जी इफ्तारी का टाइम करीब है, अब इधर से भी जो है ना प्यास हमें जो है ना वो मजबूर कर रही है, इधर से भी प्यास जो है हमें छेड़ रही है, इधर से भी प्यास मसला कर रही है, हर जगह। अब जैसे ही कहीं से थोड़ी सी आवाज आती है, फौरन जी यहाँ से भी ये दोनों हाथ जो है वो खाने में लगा। नाम जहाँ पे पूरा दिन इंतजार किया, थोड़ा सब्र कर जाओ, हो सकता है कि वो कोई और ऐलान शुरू कर रहा हो स्पीकर पे, आपने वो इफ्तारी का ऐलान समझ लिया, थोड़ा इंतजार किया जाए, 1-2 मिनट रुक जाए, उसके बाद तसल्ली से जब गुरूब आफ्ताब हो जाए, उसके बाद जो है वो रोजा जो है वो खोलना चाहिए। इसका जरूर एहतमाम करना चाहिए। सेहरी के अंदर हमने क्या करना है, सेहरी के अंदर हमने तमाम करना है, सुबह सादिक से पहले पहले हो जाए, और जब इफ्तारी होगी उसमें थोड़ा इंतजार करें, जब गुरूब आफ्ताब हो जाए उसके बाद जो है हम जो है वो रोजा इफ्तार करें। इसके अलावा ये बात ज़हन में रखनी है कि रोजे की हालत में आंखों में सुरमा लगा सकते हैं, आंखों में सुरमा लगा सकते हैं, और इसी तरह सर में तेल भी लगा सकते हैं।
सर में तेल भी लगा सकते हैं। इसी तरह ज़ेरे नाफ बाल या बगल के नीचे कोई बाल है वो भी रोजे में काट सकते हैं, नाखून भी काट सकते हैं। अक्सर अब आपको ये बातें नहीं मालूम होती हैं, ये बड़ी अहम बातें होती हैं जो समझना जरूरी है। जो ये जायद बाल होते हैं ज़ेरे नाफ ज़ेरे बगल, उसको काटा जा सकता है। इसी तरह नाखून भी काटे जा सकते हैं। इसके अलावा टूथपेस्ट ये ना किए रोजे की हालत में, क्योंकि उसके अंदर जहर सी बातें ऐसी चीजें होती हैं केमिकल वाली। फिर उसके अलावा खून वगैरह अगर निकल गया, वो अगर अंदर चला गया, रोजा फासिद हो जाएगा। तो ये इससे जो है ना वो इज्तिनाब किया जाए। हाँ, मिसवाक की जा सकती है, टूथपेस्ट वगैरह करनी हो तो सुबह जल्दी उठे, तहज्जुद भी अदा करें, हाँ जी, और उसके साथ साथ तसल्ली से गुस्ल वगैरह भी हो, इबादत भी हो, अपने आप को पाक साफ भी कर लिया जाए। जो चीज साफ करनी है वो कर ली जाए। उससे वो तभी हो सकता है कि हम उसके लिए रात को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे। रात को हम मोबाइल पे लगे रहेंगे तो सुबह फिर जो है हमें शैतान उन्हीं कामों में लगाए रखेगा, नींद। अब यहाँ पे आखिरी बात तवज्जो कीजिएगा, शैतान तो कैद हो जाता है, फिर कौन सा शैतान? ओ बाबा, शैतान तो चला गया लेकिन अपना असर तो छोड़ के गया है ना। जब लोहे पे जंग लग जाता है तो अब जाहिर सी बात है वो जंग जो लग गया है तो उसका असर तो बाकी है ना। जंग लग जो गया है, अभी दिल काला हो जो गया है। सुबह देर से उठना, रातों को देर से सोना, तिलावत से दूर रहना, नमाजों से दूर रहना, इबादत से दूर रहना, गीबत करना, चुगली करना, झगड़े करना, गालियां देना, ये हमें वो पूरा 11 महीने सिखला गया। तो अब असर रह गया। इसी तरह ये जो नफ्स है, नफ्स, तो अब ये नफ्स हमारा जो है ना, ये हमें इन बुरे कामों की तरफ उभारता है। शैतान तो कैद हो गया लेकिन ये नफ्स उभारता है। तो हमने इसका एहतमाम करना है कि कोई गुनाह ना हो। अल्लाह करीम अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।